नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं चर्चा करूंगा भृगु संहिता। भृगु संहिता का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। हमने इस पे वीडियो भी बनाया है। तो इसमें आपको भृगु संहिता क्या है, एक दिव्य ग्रंथ है। हम ये नहीं कहते हैं कि भृगु संहिता में आप सब समाहित है, उसको आपको पढ़ना ही चाहिए, ऐसा हमारा दावा नहीं। लेकिन निश्चित रूप से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि यदि आपने भृगु संहिता नाम की पुस्तक या ग्रंथ, जिसे कि दिव्य ग्रंथ कहा जाता है, चमत्कारिक ग्रंथ कहा जाता है, उसे आप नहीं जानते या आपने उसको नहीं पढ़ा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। और इसमें आपको एक चीज़ निश्चित है कि लोग पुरुषार्थ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हाथ में बाद में कहीं कुछ नहीं आता। तो इसलिए यदि आप ज्योतिष शास्त्र में क्या है इसे आप जान लेंगे तो शायद आप कुछ कर भी पाएँ। नहीं जानेंगे तो आप क्या करेंगे? वैसे भी ज्योतिष शास्त्र को लोग क्या बोलते हैं कि ये एक छद्म विद्या है। अब तो खैर बहुत लोग मान्यता भी देने लग गए हैं, नहीं तो इसे लोग उतना नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि ज्योतिष शास्त्र में आप किसी भी ग्रंथ को आप पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन आप भृगु संहिता को तो आप जरूर पढ़िए। भृगु संहिता का क्या कथन है, उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें हम आपको बता नहीं सकते उसमें कितनी चीज़ें हैं। आपको ज्योतिष शास्त्र क्या है ये आपको वहीं से पता चलेगा। ज्योतिष शास्त्र क्या है, ज्योतिष शास्त्र में क्या दिव्यता है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खराबियाँ हैं, क्या चीज़ है ज्योतिष शास्त्र, ये आपको भृगु संहिता से ही आपकी समझ में आएगा। ये आज आप एक चीज़ और जानिए कि आप देखते हैं तिथियां हैं, पक्ष हैं, नक्षत्र है, योग है, करण है, राशि है, ग्रह है, ये सब क्या है? सब ज्योतिष तो है। जन्म कुंडली का भाव है, दशा दशा विचार है, नवग्रह का फल है, बहुत कुछ है। तो ये सब क्या है? सब ज्योतिष ही तो है, भृगु संहिता का पार्ट ही तो है। भृगु संहिता भृगु संहिता में आपकी आयु का उल्लेख है, आपका आप मुहूर्त है, रत्नों के विचार हैं, उसमें नाना प्रकार के उपाय हैं, उसमें विंशोत्तरी दशा है, अष्टोत्तरी दशा, नाना प्रकार। हम उसका विशद वर्णन नहीं कर सकते। उसके बाद में इसका फलित है, फलित को ही भृगु संहिता में फलित को ही ज़्यादा लिया गया है। और एक चीज़ और भी है कि ये जो बाज़ार में मिलती हैं भृगु संहिता, इसे बोलते हैं ये ओरिजिनल नहीं है। वास्तव में ओरिजिनल है भी नहीं, एक पंजाब में कहाँ तो मिलती है, हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि ये जो बाज़ार में भी मिलती हैं, इन्हें भी आप पढ़ लें तो आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा ज्योतिष का। भृगु संहिता पर्टिकुलर खाली भाव फलित, आप सोचते हैं कि फलित की विद्या है भृगु संहिता, एक्चुअली में फलित तो है ही, फलित तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। एक दिव्य ग्रंथ है, चमत्कारिक ग्रंथ है, इसे आप समझिए, इसे आप जानिए। यदि किसी ने कहा भी है कि इसे आप जानिए, ज्योतिष शास्त्र को जानिए, ज्योतिष शास्त्र के बारे में आप
अपनी समझ को बढ़ाइए। यदि आप ज्योतिष शास्त्र को नहीं समझते हैं तो आपका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा और सफलता हाथ नहीं लगेगी। और एक चीज़ और, सफलता भी आपको हाथ लग जाएगी, आप समझेंगे भी आप सफल हो गए, लेकिन यदि आप ज्योतिष का सहारा लिए होते तो शायद आप इससे भी ज़्यादा सफल होते। और वैसे भी एक चीज़ और भी है कि जो 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 सफल व्यक्ति है वो ज्योतिष को तो और भी नकारता है। स्त्री जातक एक अलग ही विज्ञान है, ग्रहों की दृष्टि है, नवग्रह का फल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब ज्योतिष शास्त्र में है। फलित ठीक है, भृगु संहिता एक फलित का पुस्तक है, लेकिन इसके अंतर्गत ही आप फलित क्या कर लेंगे? यदि आपने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया तो फलित का आप क्या करेंगे? तो आपको ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन तो करना ही है, बाद में आपको भृगु संहिता का भी अध्ययन करना है। बाजार में भी जो मिल रही हैं आप उन्हीं का अध्ययन कर लीजिए। आप असली, जिसको बोलते हैं पंजाब में है कि कहाँ है भगवान जाने, तो असली जब मिल जाएगी तब उसका अध्ययन आप कर लीजिएगा, लेकिन जब तक आप बाजार में है इन्हीं का आप अध्ययन कर लीजिए। ज्योतिष शास्त्रों का अध्ययन तो करिए, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। कड़ियाँ टूट गई हैं लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। विंशोत्तरी महादशा के बारे में जान लीजिए। तो इस प्रकार से दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि, 12 भाव होते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और 12 भाव से ही सारी चीज़ें आप इसमें भृगु संहिता में बताई गई। 12 लग्न, लग्नों का भाव, लग्नों का फल, तो ये सारी चीज़ें हैं। रत्नों के बारे में आपको बताया जाता है, मुहूर्त क्या है, विचार क्या है। तो हम आपको सिर्फ इतना कहते हैं कि आप भृगु संहिता का अध्ययन करिए, यदि हो सके तो आप ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन करिए। आप अपने उसको कितना यूज में लाते हैं, कितना नहीं लाते हैं, आप व्यक्तिगत तो आप ला सकते हैं ना, तो आप उतना ही करिए। बस भृगु संहिता का अध्ययन आप जरूर करें, बस हमारा कहना इतना ही है। ज्योतिष शास्त्र का भी हो सके तो आप पूरा अध्ययन करिए, नहीं तो भृगु संहिता का तो अध्ययन आप करिए। तो वीडियो को हम यहीं से एंड कर रहे हैं। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप सपोर्ट करिए। आप यदि सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर क्या हो सकता है? आप सपोर्ट करिए, बगैर सपोर्ट के कहीं कुछ नहीं होता है दुनिया में। हम आपसे क्या सपोर्ट मांगते हैं? वीडियो आप देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आपसे जो भी होता है उसे आप लिखिए, तो हमें उतने से राहत मिलेगी और हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को, वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वविश्व शांतिर्भवतु। ओम 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 ओम।